ये तो प्रश्न बनता ही नहीं। कैसे क्या लगता है? बुलावा आता है तो ही आते हैं, और बुलावा आता है और सुविधा होती है। आप जैसे महान पुरुषों की वजह से दर्शन मिल जाते हैं। उससे बुलाया कोई कारण होगा, ये मिस्ट्री है कि क्यों बुलाया है बाबा ने। अंदर आत्मा है वो माँ बाबा सब जानते हैं, तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपके जमाने में बेसिकली गाड़ी को आज जो है आज की कीमत थोड़ी हो सकती, आगे तो 15 साल हुए तो आपके बाद किसी का ध्यान में नहीं आया। हो सकती। कोई बहुत मुश्किल तो है नहीं, सिर्फ बदली के लिए तैयार हो, अपने तबादले के लिए तैयार हो बस। तो जो तबादले की तैयार है उसके लिए क्या मुश्किल है? जैसे कि आज महाराष्ट्र में बहुत बड़ा मुद्दा है कि देखिए घोषणा है तो कार्रवाई आपको पता है इसके पहले भी वो आए सब अफसर थे तो जो कार्रवाई हो रही है जो मिलावटी दूध है दावा है पनीर है जो कार्रवाई कर क्या है आप बाकी आए आप सीए हो आईएएस पर आईपीएस अफसर को आप क्या सलाह दोगे? यही कहूंगी, अपना काम सही करो, कर्तव्य निभाते रहो, और अगर कोई तबादला आता है तो चले जाओ। सारा देश बहुत प्यारा देश है, तब बस अपनी तबादले के लिए तैयारी रखो, इससे हिम्मत मत हारो, इससे बहुत ताकत आती है। आप जनता को आईएएस से ही उम्मीद है अगर वो खड़े उतरते नहीं दिखते। डरे नहीं, डरे नहीं, ईमानदार रहें, डरे नहीं, और तबादले के लिए तैयार रहें। लगता तो है, यही तो जनता की आवाज है। मेन ये है कि जो भी पार्लियामेंट में आए समाज की सेवा डट के करे, जो भी आए, ज्यादा हो या कम, जो भी आए सेवा के लिए आए, और देश को वापस दे। जो विश्वास लेकर दिया जाता है वो विश्वास पर उतरे। ज्यादा हो तो नेचुरली, क्योंकि देश की आबादी इतनी बढ़ गई है कि एक साथ एमपी के बस का नहीं रहा, जबकि कर सकता है लोग तो भी बस में नहीं, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम बढ़ गई है। तो नंबर बढ़ने से तो नेचुरली सोल्यूशन तो आएंगे, क्योंकि नजर ज्यादा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये अपना विश्वास पूरा उतरे, विश्वास पर उतरे। तो इसीलिए कह रहा है विश्वास पर उतरे। अगर देश विश्वास कर रहा है और खर्चा करने को तैयार है तो पूर्ण पूर्ण विश्वास पर उतरे, ताकि समाज, ये देश यही कहे अच्छा हुआ हमने इन पर इन्वेस्टमेंट किया, खर्चा किया। किधर किधर? अन्ना के साथ मेरा संपर्क है ना, व्हाट्सएप है ना। व्हाट्सएप किस लिए? व्हाट्सएप वो जोड़ा रखा हमने। नहीं, अन्ना को मैं तंग नहीं करती, मुझे पता है अन्ना, शुक्र है भगवान अन्ना को लंबी उम्र दे रहा है। नहीं अन्ना जी आप तंग नहीं करती मगर अन्ना जी तंग ये सरकारें हैं उनको तंग करने की नौबत आई है, उम्र हुई है, बात सही है, मगर आज इस आंदोलन से सबका पलट हुआ है, दिल्ली में हुआ है, देश में हुआ है। मगर आज देखिए हमको पत्रकार समाज में जब बहुत दुखी है तब समाज सेवक को पत्रकार को करते हैं। तो क्या लगता है आपकी बात में अभी तो पहुंचेगा क्यों क्यों है? अन्ना फालतू नहीं बोलते, अन्ना बड़ा कम बोलने वाले व्यक्ति। आप तो अन्ना को ज्यादा जानते हैं, अन्ना से कुछ शब्द निकालने भी मुश्किल होती थी। वो थोड़ा सा ही बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं बहुत बहुत बुद्धिमानी से बोलते हैं। आपने बताया कि सेवा की का रिपोर्ट देता है 7% क्रिमिनल केसेस फाइल ऊपर उसमें से 7% सीरियस है।
वो पार्टी के हाथ में है, उनको टिकट मत दें। जिनके पास ऐसे अपराध हैं और कम से कम जिनको चार्ज फ्रेम हो चुका हो कचहरी से, क्योंकि कचहरी ने समझ लिया कि इन पर केस है, चार्ज फ्रेम कर, चार्ज फ्रेमने के बाद उनको उन लोगों को भी अगर टिकट दे देना तो फिर गलती पार्टी की, सबसे ज्यादा वो बीजेपी की। तो भी बीजेपी की भी गलती। अगर बीजेपी पार्टी हो चाहे ए बी सी, जो भी अब जिसको चार्ज फ्रेम हो गया हो कचहरी से, मनमर्जी से नहीं, चार्ज फ्रेम होगा कचहरी से, चाहे पार्टी ए हो या बी हो या सी हो, तो उनको नहीं देना चाहिए टिकट। आज आज जो है आज के बिहार को से सेवा को तैयार है, वो भी धन नहीं है। क्या आप जनता को क्या सलाह देंगे? अरे धन, जनता को क्या सलाह देंगे? वोटर वोटर जो है, चुनाव सेवक का ये जो है क्या चल रहा है, उससे ज्यादा आपको पता है। जो अच्छा काम करने वाला है, उनके में आता विजिलेंस है, जो इंडिया के आप जनता को क्या मैं जनता को ये कहूंगी, अपना वोट लो, वोट के बदले पैसे मत लो, पैसे मत लो। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वोटर अपने वोट के बदले पूछता है कैंडिडेट से कितना दोगे, और एक से नहीं लेते, सभी से लेते, करते मन मर्जी होंगे। लेकिन वोटर भी अगर ये अपेक्षा करनी बंद कर दे तो बड़ा फर्क पड़ेगा ना। हर एक के पास कहाँ होगा हर एक को जाके घर घर जाके वोट देना। मैंने अपनी आंखों से देखा है, सुना है और जानता है, परखा है। वोटर खुद मांगते हैं, सब नहीं मांगते, मेजॉरिटी नहीं मांगते होंगे, लेकिन बहुत वोटर भी अपेक्षा करते हैं हमें वोट के बदले मिलेगा क्या। नहीं, वो वाला पैसा बैंक में नहीं जा रहा। आपका दौरा पूरा किया नहीं है, उसका पैसा बंद हो गया, सरकार को पता था, पैसे मांगने की जरूरत नहीं रही। इस ऐसी चीजों पर फैसला सभी पार्टीज को मिलकर फैसला करना पड़ेगा, या कचहरी का आदेश हो कि ऐसी अनाउंसमेंट्स इलेक्शन से पहले नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सभी पार्टीज को मिलके। सो अगर किसी को दोषी करते हो तो सभी दोषी हैं जो वोट को खरीदना चाहते हैं या लालच से लेना चाहते हैं। तो ये तो सभी ये पॉलिटिकल क्लाइमेट का ये, और दोनों का लोग भी तो ना कर सकते हैं कि हमको नहीं चाहिए हम, वो क्यों नहीं ना करते? लेने वाला ना क्यों नहीं करता, बल्कि वो तो मांगता है कि और दो, और वो सबसे मांगता है। सो हमारा माहौल ऐसा बन गया है कि ये पॉलिटिक्स बिजनेस बन गया है, लेना और देना।